गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग क्लास 12 भौतिकी के एक महत्वपूर्ण लेसन विद्युत धारा तथा सरल परिपथ के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक सेल के टर्मिनल विभवांतर भी विद्युत वाहक बल ई व आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर में जो संबंध सूत्र होता है V इक्वल टू ई माइनस आई आर के इस सूत्र का डेरिवेशन करेंगे। दोस्तों, यह जो डेरिवेशन है बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और बहुत इजी है। आप चाहेंगे तो इसमें मात्र 3 पॉइंटों को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसका जो डेरिवेशन है 5 से 7 लाइन में आसानी से आप लोग कर सकते हो। इसके लिए बेटा हम लोग सबसे पहले एक ऐसा वैद्युत परिपथ लेते हैं जिसमें एक सेल ई, बाह्य प्रतिरोध आर और कुंजी के श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। जैसा कि चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एक सेल ई है जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर व कुंजी के की सहायता से आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जो आपके सामने टर्मिनल विभवांतर भी विद्युत वाहक बल ई वो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर में जो इस संबंध सूत्र है V इक्वल टू ई माइनस आई आर, इसके लिए हम लोग सबसे पहले कुंजी के को जैसे ही ऑन करते हैं सेल ई से वैद्युत धारा आई पूरे परिपथ में प्रवाहित होने लगती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यह मान लें कि माना सेल से आई एम्पियर की धारा t समय के लिए परिपथ में प्रवाहित हो रही है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि बाह्य परिपथ में जो आवेश है Q वह t समय तक प्रवाहित हो रहा है। इस स्थिति में सेल कितना ऊर्जा व्यय कर रहा है, सबसे पहले आप इसको फाइंड करेंगे। तो हम लोग चित्र के आधार पर चल सकते हैं कि चित्रानुसार
चित्रानुसार सेल द्वारा व्यय वैद्युत ऊर्जा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? सेल द्वारा व्यय वैद्युत ऊर्जा। W सेल इक्वल टू E इंटू Q। You know that आवेश Q इक्वल टू IT, then W cell equal to E into IT। यह आपने सेल द्वारा टोटल कितना वैद्युत ऊर्जा व्यय हो रही है इसको फाइंड आउट कर लिया। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि जो सेल से धारा आई प्रवाहित हो रही है वह बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में भी जा रही है। यदि मान लीजिए कि बाह्य प्रतिरोध के सिरों का जो विभवांतर है वह यदि भी हो तो पुनः आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, पुनः बाह्य प्रतिरोध में व्यय ऊर्जा, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, बाह्य परिपथ में व्यय ऊर्जा W बाह्य इक्वल टू V इंटू Q और W बाह्य इक्वल टू V Q की वैल्यू IT मीन्स W बाह्य इक्वल टू V IT। फिगर में आप देख रहे हो कि यह धारा परिपथ से होते हुए पुनः सेल के घोल में भी जा रही है। जैसे ही यह धारा आई सेल के घोल के भीतर पहुंचती है, सेल के घोल में विभव पतन V डैश इक्वल टू I स्मॉल r हो जाता है। यदि आप मान सकते हैं, यदि सेल के घोल का विभव पतन V डैश इक्वल टू I स्मॉल r हो, तब सेल के भीतर व्यय वैद्युत ऊर्जा, तब हम लोग क्या निकालेंगे? सेल के भीतर व्यय वैद्युत ऊर्जा व्यय वैद्युत ऊर्जा W, क्योंकि यह सेल के भीतर ऊर्जा व्यय हो रही है तो आप इसे W आंतरिक कह सकते हैं। W आंतरिक इक्वल टू विभव पतन
भी डैश इंटू आवेश वही प्रवाहित हो रहा है, देन V आंतरिक इक्वल टू V डैश इंटू क्यू, और V आंतरिक इक्वल टू V डैश की वैल्यू है I स्मॉल r इंटू क्यू इक्वल टू होता है आई टी, देन W आंतरिक इक्वल टू I स्क्वायर स्मॉल r टी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेल ने टोटल ऊर्जा जो व्यय किया है W सेल इक्वल टू ई आई टी, यह जो टोटल ऊर्जा W सेल है यह इस पूरे परिपथ में दो रूपों में व्यय हो रहा है। एक बाह्य परिपथ में W बाय इक्वल टू वी आई टी एंड एक सेल के घोल के भीतर W आंतरिक इक्वल टू आई स्क्वायर स्मॉल आर टी। अतः आप लोग अंत में जा सकते हैं, अतः ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W सेल इक्वल टू बाह्य परिपथ में व्यय ऊर्जा W बाह्य प्लस सेल के घोल के भीतर व्यय ऊर्जा W आंतरिक। इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देंगे, देन क्या हो जाएगा, और W सेल की वैल्यू है कैपिटल ई आई टी इक्वल टू W बाय की वैल्यू है वी आई टी प्लस W आंतरिक की वैल्यू है आई स्क्वायर स्मॉल आर टी। इस इक्वेशन के दोनों साइड में आई टी कॉमन है, then you can say that EIT equal to V plus I small r into IT। IT दोनों साइड का एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और आपको वैल्यू मिल जाएगी E इक्वल टू V प्लस आई स्मॉल आर, और आप इसको यह भी राइट कर सकते हैं। आई आर को पहले साइड आप पंचांतर करके वैल्यू को निकाल सकते हैं। V इक्वल टू ई माइनस आई स्मॉल आर। इस तरह से आप लोग जो सेल का टर्मिनल विभवांतर भी विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर में क्या संबंध होता है, आप बहुत ही आसानी से प्रूव कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल पीडीपीसी क्लासेस को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और बेल आइकन और लाइक के बटन को भी आप पुश कीजिए। थैंक यू।